चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक त्रिभुज की भुजा 7 और 9 और 12 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 15 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो सिंपल सी बात देखिए, यहाँ पर एग्जामिनर ने कहा है पहली भुजा ये, दूसरी ये, तीसरी ये। तो इसमें सबसे छोटी 7 है, सबसे बड़ी जो है आपकी 12 है। इन दोनों का अगर मैं अंतर निकालूं तो अंतर कितना आ रहा है मेरे पास में 5, बट एग्जामिनर कह रहा है अंतर कितना भैया 15 है। तो इस 5 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। जिससे से मल्टीप्लाई करो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 36, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। मान लेते हैं कि पहली भुजा मेरे पास में 7x है, दूसरी भुजा मेरे पास में कितनी 9x है, और तीसरी भुजा मेरे पास में कितनी 12x है। तो ये मेरे पास में सबसे छोटी होगी और ये सबसे बड़ी, यानी कि 12x माइनस का 7x करूंगा तो ये बराबर हो जाएगा कितना आपका 15 के बराबर। इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो 5x आ जाएगा, ये बराबर में 15 हो जाएगा। तो 5 × 15 यानी x इक्वल टू में कितना आएगा मेरे पास में आपका 3 आएगा। अब उसने पूछा सबसे बड़ी भुजा, तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा मुझे 12x दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर मैं 12 इंटू में x की जब वैल्यू रखूंगा 3, तो ये मेरे पास में 36 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस एक्स से इसलिए किया क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो ग्रुप डी या फिर आपका जीडी वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको थोड़ी सी इस टाइप में प्रॉब्लम होती है, तो वो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। और जब उनको ये समझ में आ जाएगा तो वो ऑलरेडी समझ में आ ही जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।